साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील से। हमारे तहसील अध्यक्ष कालीचरण जी अभी दिख नहीं रहे, थोड़ा सा दिख जाओ कालीचरण साहब, वीडियो को आगे नहीं पीछे से दिखा दो। उनके निवास पर बैठे हुए हैं, रात्रि विश्राम यहीं हुआ है। और हमारे साथ हैं हमारे जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, खड़े नज़र आ रहे हैं तैनात आपको, और थोड़ा सा गुरुजी पीछे हो जाओ ऐसे करके। मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल साहब, तो सभी साथी अब यहाँ से स्नान ध्यान करके निकल रहे हैं हमीरपुर की ओर। चूँकि हमीरपुर कलेक्ट्रेट में 1 सितंबर से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हमारे जिला अध्यक्ष बच्ची लाल प्रजापति जी की अध्यक्षता में चल रहा है, और आज 4 सितंबर को वहाँ पर हमें पहुँचना है अपनी पूरी टीम के साथ, ताकि हमीरपुर के साथियों को हम शक्ति प्रदान कर सकें, उनके साथ खड़े होकर, और जो समस्या भुगतान की लंबित है उसका समाधान करवा सकें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, 1 सितंबर से शुरू हुआ है। पूरे देश में लगभग 350 स्थानों पर हमारा सत्याग्रह के माध्यम से ये आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा या तो भुगतान कर दे सरकार, और अगर भुगतान नहीं किया सरकार ने तो फिर सत्ता छोड़नी होगी सरकार को। हमारा ये नारा भी है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ये ठग बेईमानो भारत छोड़ो वाला नारा जो है 1942 की तर्ज पर दिया गया था, जैसा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब चूँकि नारा बन गया है तो लेकिन इसको ये न समझ लें कि हम ठग बेईमानों को भारत छोड़ने देंगे। हम यदि व्यवस्था परिवर्तन करने की स्थिति आई, सरकार ने भुगतान नहीं किया और ऐसा हुआ कि इनको सत्ता से भगाना पड़ा, हटाना पड़ा, तो हम इन्हें भारत छोड़कर भागने नहीं देंगे साथियों। बल्कि जो ठग भारत छोड़कर भाग चुके हैं, सुब्रत राय जैसे, जय किशन राणा जैसे, निर्मल बंगू की फैमिली, नीरव मोदी और दुनिया भर के हैं इस तरह के। एक वो और ठगनी भाग गई है, कोई बाइक बोट वाली, संजय भाटी की घरवाली थी। तो इनको भी बलपूर्वक घसीट कर हिंदुस्तान में लाएंगे और इन सब को सजाए मौत देंगे साथियों। ये हमारा संकल्प है, शपथ है। किसी भी मूल्य पर किसी भी ठग को, ठगनी को न खुली हवा में सांस लेने देंगे, न हिंदुस्तान की ज़मीन पर उनको जीवित रहने देंगे। चूँकि कानून बन गया है, सबको मृत्यु दंड की सज़ा दिलाएंगे बाकायदा प्रोसीडिंग के माध्यम से। इसलिए कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा। जैसा कि कल एक दुखद घटना राजस्थान के धौलपुर ज़िले में हुई कि वहाँ के कलेक्टर ने हमारे सत्याग्रही साथियों को डराया, धमकाया और कहा, गाली देते हुए कि तुम एजेंट हो, मैं अभी एसपी को बुलाता हूँ और तुम सबको बंद करवाता हूँ, क्योंकि तुमने ही पैसा लिया है, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी बेच के मैं ये पैसा दिलाऊंगा। तो ऐसे हरामखोर अधिकारियों की जो सत्याग्रही लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और मैं तो कहूँगा ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनका साथियों उचित प्रबंध अवश्य करना है। ऐसे बेईमान कलेक्टर्स को भी मृत्यु दंड दिलाना है, चूँकि यही वास्तव में अपराधी हैं हिंदुस्तान के, यही गद्दार हैं। इन्हीं का संरक्षण पाकर हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई, करोड़ों बेरोजगार एजेंट्स का शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, और आज जब बारी आई भुगतान की, सुरक्षा और सम्मान की, तो ये बेईमान टाइप के कलेक्टर कुछ
लोगों को डराने का, धमकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पहला नंबर इन्हीं का लेना। जब भी आप ताकत में आ जाएं और आपके हाथ में इतनी शक्ति आ जाए कि आप अपराधियों को, ठगों को, बेईमानों को दंडित कर सकें, तो पहला नंबर ऐसे बेईमान अधिकारियों का ही लेना जो आज भी ये देख नहीं पा रहे कि ये जो मिशन भुगतान का कारवां है, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र निर्माण की योजना है, ये कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है और अब इसको रोका नहीं जाता। वो दिन बहुत नज़दीक आ चुका है जब हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा और ऐसा हिंदुस्तान किसी भी ठग को, किसी भी बेईमान को माफ़ नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सबको मृत्यु दंड देगा। और प्लस पॉइंट ये है कि खुद मोदी सरकार ने ठगों को, बेईमानों को मृत्यु दंड देने का कानून बना दिया है BNS 2023 की धारा 111 में। तो हमें कोई अलग से कानून भी निर्मित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बना बनाया जो कानून है उसी के अंतर्गत ऐसे तमाम बेईमान अधिकारियों को, ठगों को, शासकों को जो आज आपकी पीड़ा को, दुख को, दर्द को देख नहीं रहे, अनदेखा कर रहे हैं, सबको साथियों मृत्यु दंड दिलवाने की तैयारी करके मैदान में उतर जाओ। आज चौथा दिन है, बड़ी धूमधाम से ये संख्या बढ़ती जा रही है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दीजिए, लगातार ये कार्यक्रम आपका फैलता जा रहा है। जो 1 तारीख को बमुश्किल 200 शहरों में था, अब वो 350 शहरों में हो चुका है। आज और कुछ जगह बैठ जाएंगे और 10 तारीख से तो मैं समझता हूँ देश की कोई तहसील, कोई ज़िला, कोई कस्बा, कोई नगर, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ ये असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ होगा। 10 सितंबर से पूरे देश में आपको देखना को मिलेगा कि पूरा देश प्रभात फेरियों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से उठ खड़ा हुआ है, जाग खड़ा हुआ है और ठग बेईमानों को सीधे चुनौती दे रहा है। तो कोई भी साथी ऐसी घटनाओं से घबराएगा नहीं। जो भी कलेक्टर इस तरह की बदतमीजी करे उसको कह दें कि हाँ हम एजेंट हैं, तू जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, जेल भेज सकता है भेज दे। चूँकि साथियों किसी कलेक्टर की इतनी औकात नहीं होती कि वो 100, 200, 500 आदमियों को एक साथ जेल भिजवा दे, चूँकि उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। 10 आदमियों को जेल भेजने में भी 85,000 रुपये खर्चा हो जाते हैं सरकार के। तो ये गीदड़ भभकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट होना कोई अपराध नहीं है। एजेंट आप तब बने जब सरकार ने ऐसी कंपनीज़ को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाने के लाइसेंस दिए और चलवाई, खुलेआम चली। ये कोई अफीम, चरस, गांजा थोड़ा ही बिक रहा था कि कहीं बेसमेंट में बिक रहा था, कहीं झुग्गी के टीले में बिक रहा था। ये तो खुलेआम थानों के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने कंपनी बाकायदा अपनी ब्रांच खोल के बोर्ड लगा के तब कारोबार कर रही थी। और यदि शासन प्रशासन ने PID एक्ट्स होने के पश्चात, RBI एक्ट्स होने के पश्चात, SEBI एक्ट होने के पश्चात, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होने के पश्चात, WATS एक्ट होने के पश्चात इनको चलने दिया है खुलेआम, तो ये अपराध सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है। बेरोजगार एजेंट का इसमें कोई अपराध नहीं है। बेरोजगार व्यक्ति तो रोजगार की तलाश में रहता ही है और अपने रोजगार के लिए वो इस तरह के झांसों में आ सकता है, फंस सकता है। तो उसके साथ भी ये जघन्य अपराध हुआ है। इसलिए एजेंट भी सम्मान का, सुरक्षा का, रोजगार का, पुनर्वास का अधिकारी है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा, चाहे केंद्र हो या स्टेट्स हों। आपका उत्तरदायित्व है तमाम राज्यों का, केंद्र सरकार का, कि तमाम एजेंटों को रोजगार दें, सुरक्षा दें, सम्मान दें, उनका पुनर्वास करें, तमाम निवेशकों का भुगतान करें WATS एक्ट 2019 के अंतर्गत, और तमाम ठगों को दंडित करें। ये तीनों अनिवार्य ड्यूटी हैं हर राज्य की, हर सरकार की। और जो इन तीनों ड्यूटियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपराधी हैं, ठगों से बड़े अपराधी हैं। इसलिए पहला दंड इन्हीं को हम देंगे, चूँकि अब कोई हमको रोक नहीं पाएगा कि उस ताकत प्राप्त करने से जब हम अपराधियों को, ठगों को, बेईमानों को दंडित कर सकें। तो सावधान हो जाएं तमाम कलेक्टर, तहसीलदार, SDM,
शासक प्रशासक या तो वो बाज आ जाएं, अपनी बेईमानी की नीयत को छोड़ दें, निर्दोष लोगों का उत्पीड़न करना बंद कर दें, अन्यथा आने वाला भारत आपको एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधे फांसी पर लटकाएगा। ध्यान रखना तमाम लोग इस बात को ठीक से। तो चूँकि हमारा आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और हिमाचल जैसे दूर दराज राज्य में, पहाड़ी राज्य में भी असहयोग आंदोलन हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुंडल देवी जी ने अपनी 2660 रुपये 25 सदस्य सहयोगियों के साथ शुरू कर दिया है और लगभग 25 महिलाओं के साथ वो अपने गृह जनपद में असहयोग आंदोलन पर बैठ गई हैं, जिनमें स्वयं वो हैं कुंडल देवी, संतोष कुमारी, लक्ष्मी देवी, शेर सिंह, वीरभद्र नेगी, रजनीकांता, रविकांता, विकास, छेरिंग लामो, टीकाराम, आयताराम, मीना कुमारी, लक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, माया, बिमला, चंपी देवी, धन बहादुर, सुनीता, विक्रम, शांति देवी, रंजीता, शिव कुमार और रिंगजिन कुंडूप और सोनिया। और इन सबने साथियों न केवल वहाँ का खर्चा अपना सत्याग्रह शिविर का उठा रखा है, बल्कि 2660 रुपये हमको भी मिशन भुगतान यात्रा को सफल करने के लिए भेजे हैं। तो ऐसे तमाम बहनों का, भाइयों का, माताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि वो ये समझ रहे हैं कि इस कार्यक्रम में न केवल जिला और तहसील स्तर पर धन की आवश्यकता है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी ये जो हमारी टीम तमाम ज़िलों में जा रही है, तहसीलों में जा रही है, सब पूरे आंदोलन को व्यवस्थित कर रही है, तमाम साथियों को मार्गदर्शन, साहस और हौसला प्रदान कर रही है। हमको भी खाने के लिए, पीने के लिए, आने जाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो जो साथी हमारी सहायता कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बाकी साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी साथी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि न केवल क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन को निरंतर चलाए रखने के लिए धन की आवश्यकता है, बल्कि हमें भी थोड़े से आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो भले ही कोई साथी 1 रुपया भेजें, लेकिन ज़रूर भेजते रहें ताकि हम निर्भीकता के साथ, निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ते रहें। हमीरपुर के बाद कल हमारा कार्यक्रम उरई में होगा। उरई जालौन उत्तर प्रदेश का ही जिला है बुंदेलखंड का, और दोपहर 2 बजे के लगभग हम बुंदेलखंड की राजधानी झांसी में होंगे साथियों। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध भी करूंगा कि आज हमीरपुर लगभग 11 बजे हम पहुंच जाएंगे। सब लगभग 11 बजे हमीरपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, तमाम साथी वहां पर पधारें। कल सुबह 11 बजे ही उरई जालौन पहुंच जाएंगे जिला कलेक्ट्रेट, वहां पे तमाम साथी आएँ। और 2 बजे के लगभग जिला कलेक्ट्रेट झांसी में हम रहेंगे, वहाँ भी तमाम साथी आएँ और इस आंदोलन में अपनी सक्रियता दिखाएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए आप सबका भुगतान कराएं, सबको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार दिलाएं और अपनी पावन पवित्र मातृभूमि भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। कल महोबा का वीडियो एक मैंने डाला है, वहाँ के भुगतान अधिकारी एडीएम फाइनेंस से 2.5-3 मिनट लंबी बात हुई थी लोगों के बीच में ही, तो उसे तमाम साथी सुन लेंगे कि किस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें अधिकारी करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनको पीआईडी एक्ट्स के अंदर या बार्ट्स एक्ट के अंदर करना क्या है। और ये साथियों सरकार की भी भारी घोर लापरवाही है कि उसने इन अधिकारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी। नियमावली तय कर दी तमाम राज्यों में, सेंट्रल ने कर दी, एक्ट बना दिया, लागू कर दिया कागज़ों में, लेकिन जिन अधिकारियों को भुगतान अधिकारी, सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया, उनको ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि उनको करना क्या है, भुगतान के आवेदनों पर कैसे भुगतान कराना है। वैसे ये तो लिखा है एक्ट में ही कि कैसे भुगतान कराना है, लेकिन अधिकारियों के लिए जो एक किसी नए कानून के लिए ट्रेनिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं शासन स्तर पर, वो बार्ट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स के मामले में शासन ने नहीं करवाए। तो ये शासन की भी लापरवाही है और इससे सिद्ध होता है कि शासन
आपका भुगतान करने की नीयत नहीं रखता, वो केवल आपके साथ छल करना चाहता है, ठगी करना चाहता है, धोखा देना चाहता है और आपको आपस में लड़ाई रखना चाहता है, आपको विभाजित करे रखना चाहता है, कभी सहारा के नाम पर, कभी PACL के नाम पर, कभी KBCL के नाम पे, कभी GCA के नाम पे, कभी टोगो के नाम पे, कभी बाइक बोर्ड के नाम पे, कभी आदर्श के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर। साथियों, आपको इन तमाम मतभेदों को बुलाना है। आपको ये कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रति जो मोह है कि मैं तो समृद्धा का हूँ, मैं साईं प्रसाद का हूँ, मैं करम भूमि का हूँ, मैं रोज वैली का हूँ, मैं पिनकॉन का हूँ, मैं संजीवनी का हूँ, मैं नवजीवन का हूँ, मैं कैलकॉम का हूँ, मैं माइक्रो फाइनेंस का हूँ, मैं गरिमा का हूँ, मैं मैत्रेयी का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। इस मोह को त्याग दो मलमूत्र की तरह और तमाम साथी एकजुट हो जाओ। केवल और केवल वाट्स एक्ट और PID एक्ट्स की बात करो, चूँकि इन कानूनों के अंतर्गत आपका भुगतान करने की जिम्मेदारी शासन पर है। शासन आपका भुगतान करेगा और जब आप शासन से भुगतान की मांग करेंगे तो शासन ठगों की खाल खींचकर, उनके गुर्दे बेचकर, उनके घर मकान बेचकर और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके आपका भुगतान करेगा। इसलिए तमाम लोग अपना रुख लड़ाई का शासन की तरफ मोड़ दें। अब ठगों से आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकार ने सहारा के मामले में, PACL के मामले में फिर से सेबी और CRC को जिम्मेदारी सौंप दी गई। एम्बार्गो हटा दिया गया। पहले भी नहीं था वैसे एम्बार्गो तो लेने पे होता है, देने पे तो होता ही नहीं है। अगर ऐसा कर भी रखा था सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने तो वो अनुचित था। लेने पर एम्बार्गो होना चाहिए, लेने पर रोक होनी चाहिए, देने पर कभी कोई रोक नहीं होती है। और अगर लगाई है तो गैर कानूनी है, अवैध है। और ये तमाम कृत्य साथियों केवल आपके आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए सरकार कर रही है। तो सरकार के झांसे में आपको नहीं आना है। भले ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता रहे, कोई हाई कोर्ट कुछ कहता रहे, कोई सरकार कुछ कहती रहे, कोई अधिकारी कुछ कहता रहे, आपको इनकी बातों में नहीं आना है। हमारे वीडियो को सुना करो ताकि सत्य समझ आ सके। आपको एक ही बात याद रखनी है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। पैसे दे दे, कोई झांसा, कोई आश्वासन, कोई आदेश नहीं चाहिए। पैसे दे दे, उस दिन ये आंदोलन हम वापस ले लेंगे। पैसे नहीं दोगे, केवल झांसे दोगे, केवल आदेश दिखाकर गुमराह करोगे, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी हाई कोर्ट का, कभी CRC का, कभी सेबी का, कभी लिक्विडेटर का, तो हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे, बल्कि इस आंदोलन को और ज़्यादा गंभीर बनाएंगे, विस्तारित करेंगे, फैलाएंगे, घर घर तक लेकर के जाएंगे, पूरे देश को जगाएंगे, बताएंगे कि शासन में बैठे हुए लोग ठगों के गुलाम हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग बेईमान हैं और ये सब मिलकर आपका भुगतान नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे बेईमान शासन तंत्र को जमींदोज कर दो, उखाड़ कर फेंक दो। साथियों, इस विचार को, वाणी को आप सब घर घर लेकर के जाएं। हमारे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी रीच बढ़ेगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, लोगों में जागरूकता आएगी और ऐसा होगा तो हमारा डीजल पानी का खर्चा भी YouTube से ही निकलने लगेगा। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस काम को तमाम साथी गंभीरता से कर लें। आपने बहुत सारे ठगों को लोगों का पैसा ले जा करके उनके हवाले कर दिया और अब ये छोटा सा काम आप नहीं कर पा रहे हो जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि इससे आपको ताकत मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी, पैसा मिलेगा। उस काम को आप नहीं कर रहे हो, इसको कर लो साथियों। तमाम उससे मिलता हूँ। हमीरपुर से लाइव होंगे, अभी हमीरपुर पहुँचने वाले हैं। तमाम साथी जुड़ेंगे, शेयर ज़रूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।